गायत्री प्रवाह विचारों का नया सूर्योदय। आज के विषय सद्ज्ञान और जीवन का फल, स्वाध्याय, सत्संग और आत्मविकास की महत्ता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय मातृशक्ति, आदरणीय सज्जनों एवं प्रिय आत्मीजनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए आज के स्वाध्याय विषय पर हम सब मिलकर चिंतन करेंगे। मैं लक्ष्मण कुमार किशनगंज बिहार से भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रकाश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक विनम्र पहल कर रहा हूं। प्रिय आत्मबंधुओं, आज का विषय देखने में छोटा है, लेकिन यदि इसे जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति का भाग्य, व्यक्तित्व और भविष्य बदल सकता है। विषय है सद्ज्ञान और जीवन फल। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? प्रिय आत्मीजनों, यदि मैं आपसे पूछूं कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, क्या धन है, क्या पद है, क्या प्रतिष्ठा, क्या प्रसिद्धि, शायद अनेक उत्तर मिलेंगे। लेकिन भारतीय ऋषियों ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति सद्ज्ञान है। धन सुविधा देता है, पद अधिकार देता है, प्रसिद्धि पहचान देती है, लेकिन जीवन को दिशा केवल सद्ज्ञान देता है। आज मोबाइल में संसार की सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन क्या जानकारी ही ज्ञान है? नहीं, सिर्फ जानकारी ही ज्ञान नहीं है। जानकारी मस्तिष्क भरती है, ज्ञान जीवन बदलता है। जानकारी बताती है क्या है, ठीक है। ज्ञान बताता है क्या करना चाहिए। जानकारी बुद्धि बढ़ाती है, ज्ञान विवेक जगाता है। अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। प्रिय सज्जनों, सबसे बड़ा अंधकार कौन सा है? क्या गरीबी है? क्या असफलता है? नहीं, सबसे बड़ा अंधकार है, इसका नाम है अज्ञान, अज्ञानता। अज्ञान व्यक्ति को भटकाता है। अज्ञान उसे अपनी शक्ति से अपरिचित रखता है। इसलिए ऋषियों ने प्रार्थना की, तमसो मां ज्योतिर्गमया, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। खाना मनुष्य भी खाते हैं, सोना पशु भी जानते हैं, भय पशु भी अनुभव करते हैं, तो फिर अंतर क्या है? अंतर है, क्या अंतर है? विवेक, ज्ञान, संस्कार, आत्मचिंतन।
यदि मनुष्य केवल खाने, कमाने और भोगने तक सीमित रह जाए तो मनुष्य जीवन की महानता कहाँ रह जाएगी। यानी कि अगर मनुष्य केवल खाने, कमाने और भोगने तक सीमित रह जाए तो मनुष्य जीवन की महानता कहाँ रह जाएगी। गुरुदेव हमारे कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर दिव्य संभावनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन वे तभी जागती हैं जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है। जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी महानता छिपी होती है। एक साधारण लोहा जब पारस के स्पर्श में आता है तो स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार सद्ज्ञान का स्पर्श साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, क्यों करते हैं सवाल है। क्योंकि शरीर को ऊर्जा चाहिए, लेकिन मन को ऊर्जा कहां से मिलेगी, विचारों को शक्ति कहां से मिलेगी। उत्तर है स्वाध्याय। स्वाध्याय केवल पुस्तक पढ़ना नहीं है, स्वयं को पढ़ना भी स्वाध्याय है। मनुष्य अपनी संगति से बनता है। कोयले की दुकान में बैठेंगी तो काली लगेगी, चंदन के पास बैठेंगे तो सुगंध आएगी। इसी प्रकार सत्संग विचारों को सुवासित करता है। उपनिषदों में नचिकेता नामक बालक का वर्णन मिलता है। यमराज ने उसे धन, वैभव और सुख देने की बात कही, लेकिन नचिकेता ने कहा, मुझे सत्य का ज्ञान चाहिए। प्रियात्मीजनों, यही सद्ज्ञान की प्यास है। एकलव्य की सीख। एकलव्य के पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन सीखने की तीव्र इच्छा थी। आज हमारे पास पुस्तकें हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, फिर भी हम सीखना नहीं चाहते। यही जीवन, यही सबसे बड़ी विडंबना है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शिक्षा वह है जिससे चरित्र का निर्माण हो। यदि शिक्षा चरित्र न बनाए तो वह अधूरी है। आज का मोबाइल युग, आज युवा प्रतिदिन कई घंटे मोबाइल पर व्यतीत करते हैं, लेकिन स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकालते। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन यदि वह विचारों का स्थान ले ले तो समस्या उत्पन्न होती है। आज तनाव का कारण साधनों की कमी नहीं है। तनाव का कारण क्या है? तुलना, अपेक्षाएं, आत्मचिंतन का अभाव, स्वाध्याय का अभाव। आज माता पिता बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है संस्कार, सद्ज्ञान, श्रेष्ठ विचार, क्योंकि यही भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी हैं। वे कहा करते थे कि एक दिन भी ऐसा न बीते जिसमें ज्ञान की आराधना न की गई हो। यदि प्रतिदिन केवल 15 मिनट भी श्रेष्ठ साहित्य पढ़ा जाए तो एक वर्ष में जीवन बदल सकता है। आज स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए, आत्ममंथन करके आज स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। मैं क्या पढ़ता हूँ? मैं क्या पढ़ता हूँ? मैं किन लोगों की संगति में रहता हूँ? मेरे विचार किस दिशा में जा रहे हैं? इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। ज्ञान का वास्तविक फल क्या है? धन नहीं, पद नहीं, अहंकार नहीं। ज्ञान का वास्तविक फल है विनम्रता, विवेक, सदाचार, सेवा, आत्मविश्वास, आत्मविकास।
इसलिए कहा गया है विद्या ददाति विनयम। जीवन का उद्देश्य केवल कमाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है अच्छा मनुष्य बनना, समाज के लिए उपयोगी बनना, प्रेरणा बनना, प्रकाश बनना। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे, श्रेष्ठ साहित्य पढ़ेंगे, सत्संग से जुड़े रहेंगे और अपने जीवन को सद्ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेंगे। प्रिय आत्मीजनों, धन से घर बन सकता है लेकिन परिवार नहीं बन सकता है। पद से अधिकार मिल सकता है लेकिन सम्मान नहीं। जानकारी से बुद्धि बढ़ सकती है लेकिन सद्ज्ञान से जीवन बदल जाता है। इसलिए स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, श्रेष्ठ साहित्य पढ़िए और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाइए। मैं लक्ष्मण कुमार सहनी किशनगंज बिहार से भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रकाश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक विनम्र पहल कर रहा हूं। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, वंदे मातरम, जय हिंद। संदर्भ ज्ञान योग की साधना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।